ओके, इस ट्यूटोरियल में मैं दो डाउट डिस्कस करूँगा, जो दो बच्चों के डाउट्स हैं। तो फर्स्ट डाउट है आपका कि अगर कोई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पलर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जिसमें लिखा गया है कि रियल नंबर के सेट पे अगर ये कोई रिलेशन डिफाइंड है इस तरह से, तो ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा, वो हमें चेक करना है। इस ऑप्शन आ सकती हैं कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव है, या इस तरह से कोई भी पॉसिबिलिटीज़ बना सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को समझने के लिए पहले हम देखते हैं, यहाँ पे जो भी दो नंबर हम लेंगे, कंडीशन क्या है कि जो भी दो नंबर हम यहाँ लेंगे उनका जो डिफरेंस है उसमें अगर √3 ऐड करेंगे तो वो इर्रेशनल नंबर आना चाहिए। कंडीशन ये है हमारी, ठीक है, कि जो भी दो नंबर हम ले रहे हैं उनका डिफरेंस प्लस √3 इर्रेशनल आना चाहिए। तो ये किस टाइप का रिलेशन होगा वो हमें चेक करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक रिफ्लेक्सिविटी, कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है, कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है, कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव तब होता है जब उसमें सेम एलिमेंट की पेयरिंग अपने साथ होती है। यानी तो हम लेट कर लेते हैं, लेट आर बी रिफ्लेक्सिव, ऐसे ही हम स्टार्ट करते हैं, लेट आर बी रिफ्लेक्सिव। तो अगर आर रिफ्लेक्सिव है तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर एक्स कॉमा एक्स आना चाहिए। ये तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप लिख के दिखा रहे हैं, एमसीक्यू का तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो अगर एक्स कॉमा एक्स आर के अंदर आएगा तो इसका मतलब है एक्स और वाई दोनों सेम हो जाएंगे। तो मीन्स एक्स माइनस एक्स प्लस √3 इरेशनल होगा। ये इसके बेसिस पे हम ये स्टेटमेंट कह रहे हैं कि ये इरेशनल होगा। ठीक है, अब हमें चेक करते हैं कि क्या ये स्टेटमेंट ठीक है। तो एक्स एक्स कट गया, हमारे पास आ गया स्टेटमेंट √3 इज इरेशनल, विच इज़ ट्रू। √3 एक्चुअली इरेशनल नंबर होता है। इरेशनल मतलब विच कैनॉट बी रिड्यूस फर्दर, और वो रूट के अंदर ही रहे, राइट। तो उसको हम कहते हैं इरेशनल नंबर। तो हम कहेंगे ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो रही है। तो आर इज़ रिफ्लेक्सिव, तो आर तो रिफ्लेक्सिव है, ये तो कंफर्म हो गया आपका। ठीक है, आर हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया। अब बात करते हैं क्या ये सिमेट्रिक होगा। तो सिमेट्रिक, कुछ बच्चे, ये एक्चुअल में ना बोर्ड्स में भी आया था 4 साल पहले, तो कुछ बच्चे इसको सिमेट्रिक भी लिखाए थे, तब ये 6 मार्क का आया था। ठीक है, तो सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा चेक करते हैं। वैसे नहीं होगा, तो हम ना यहाँ लेट करते हैं कि लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। हमने मान लिया कि एक्स वाई आर के अंदर आ रहा है। इसका मतलब एक्स माइनस वाई प्लस √3 इज इरेशनल। हम मान के चल रहे हैं कि ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन तो इरेशनल है। अब क्या हम इसके बेसिस पे कह सकते हैं कि y माइनस एक्स प्लस √3 भी इरेशनल होगा। तो ज़्यादातर बच्चों ने लिख दिया यस, क्योंकि x माइनस वाई अगर इरेशनल है तो y माइनस एक्स भी इरेशनल होगा, प्लस √3 इरेशनल है, जबकि गलत है। तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में ढूंढना चाहिए कि क्या हम इसको डिसप्रूव कर पा रहे हैं, मतलब कोई हम ऐसा काउंटर एग्जांपल ले पा रहे हैं जो इसको डिसप्रूव करे। तो वैसा अगर सोचेंगे, अगर हमें ऐसा एग्जांपल मिल गया तो हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, नहीं तो हम कहेंगे ये सिमेट्रिक है। तो मुझे क्या लगता है कि ये रेशनल नंबर, मतलब ये जो नंबर है ये इरेशनल कब होगा, जब ये √3 हट जाएगा। और ये √3 कब हटेगा, जब मैं एक्स को माइनस √3 ले लूँ, ताकि एक्स एक्स कट जाए, √3 से √3 कट जाए। तो मैं ऐसे एक एग्जांपल लेता हूँ जिसमें मैंने एक्स को लिया √3। अब मैं चाहता हूँ कि ये इटरेशन नहीं बने, तो मैं वाई को कोई सिंपल नंबर लूँगा। तो वाई को मैंने 1 ले लिया, आप 0 भी ले सकते हो। ठीक है, अब मैंने ये एग्जांपल लिया और मैंने देखा कि √3, 1 यानी एक्स कॉमा वाई तो सेटिस्फाई हो रहा है। कि मैं देख रहा हूँ कि ये जो √3, 1 है ये तो आर के अंदर आ रहा है, क्योंकि एक्स माइनस वाई प्लस √3, इसमें तो √3 नहीं कट रहा, यानी ये तो हमारा इरेशनल नंबर आ रहा है, ये तो कंफर्म है। ठीक है ना, ये इरेशनल है। बट जब हम इसका उल्टा लेते हैं 1, √3, ये आर के अंदर नहीं आ रहा है, क्योंकि 1 माइनस √3 प्लस √3 लिया तो √3 से √3 कट गया, 1 आ गया, विच इज़ नॉट इरेशनल नंबर। तो हम कह सकते हैं कि यस, एक्स वाई करने पे वाई एक्स नहीं आ रहा है, इसका मतलब वाई कॉमा एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर है। तो आर इज़ नॉट सिमेट्रिक। तो हमें कोई ऐसा एग्जांपल ढूंढना होता है। अगर मैं एग्जांपल ढूंढ पा रहा हूँ या पॉसिबल है तो हम कहेंगे यस, वो नहीं है। अगर नहीं ढूंढ पा रहे, यानी सबके लिए ट्रू है, तो सिमेट्रिक हो जाएगा। इसका मतलब है ये अभी तक रिफ्लेक्सिव हो चुका है, सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांजिटिविटी की बात करते हैं बेटा।
ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, हम दो कंडीशन लेते हैं, लेट x, y बिलोंग्स टू R and y, z बिलोंग्स टू R, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कंक्लूड दैट x, z R के अंदर आएगा कि नहीं आएगा। तो पहले हमने कंडीशन ली कि x, y आ रहा है, इसका मतलब x माइनस प्लस वाई, x माइनस वाई प्लस √3 इज़ अ इरेशनल नंबर। मैं इरेशनल नंबर को आई से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। y माइनस जेड प्लस √3 ये भी इरेशनल नंबर है। अब क्या x, z आएगा कि नहीं आएगा, तो कुछ बच्चों ने क्या इसका रीज़न दिया कि हमने दोनों को ऐड कर दिया। जब एग्ज़ाम में ही आया था तब तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर था, तो मैंने वर्किंग जो उन्होंने बच्चों ने लिखी, उन्होंने दोनों इक्वेशन को ऐड किया और लिखा कि इरेशनल प्लस इरेशनल, तो ये y से y कट गया, x माइनस जेड प्लस √3 इरेशनल पर इरेशनल है तो ये भी इरेशनल होगा। और उन्हें कोई इसका एग्जांपल 3 ले लिया कि भी ये इरेशनल है तो x माइनस जेड प्लस √3 भी होगा। बट यहाँ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि दो इरेशनल नंबर का सम जरूरी नहीं कि इरेशनल है। जैसे मैं एक √3 ले लूँ और एक माइनस √3 ले लूँ, तो इन दोनों को जब सम किया तो कट के ये आ रहा है, तो हम इसमें सेटिस्फाई नहीं कर सकते, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा डाउट हुआ। तो फिर इसका मतलब है कि क्या ये हमेशा इरेशनल होगा या नहीं होगा, डाउट आ रहा। तो हम क्या करते हैं, फिर से कभी ऐसे एग्जांपल सोचते हैं। तो जो हमने सिमेट्रिक वाला कंडीशन ली थी ना, कंडीशन क्या थी सिमेट्रिक वाले की, कि √3, 1 आ रहा था, 1, √3 नहीं आ रहा था। तो इसी के बेस पर हम बनाने की कोशिश करते हैं। अब हमें क्या चाहिए, x, z R के अंदर ना आए, हम ऐसा कुछ सोचना चाहते हैं। तो वही सेम मैं सिमेट्रिकल एग्जाम्पल ले लेता हूँ। इसको ले लेता हूँ √3 और z को ले लेता हूँ 1। यानी इसका मतलब है मैंने x को लिया √3, y की बात अभी हम करते हैं, z को लिया 1। अब हम दिखाना चाहते हैं कि ये सेटिस्फाई करेगा, ये करेगा, बट ये नहीं करेगा, ठीक है ना। √3, 1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा था ना, सॉरी 1, √3 सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। तो हमने x को ले लिया 1, y अभी हमें नहीं पता, और z हमने ले लिया √3, क्योंकि x, z सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना। बिल्कुल सेम मैंने सिमेट्रिकल एग्जांपल ले लिया, नहीं तो कोई और भी एग्जांपल ले सकते हो आप। अब देखते हैं बेटा, अब जब मैं कह रहा हूँ कि x, y बिलोंग्स टू R आ रहा है, इसका मतलब 1 माइनस समथिंग प्लस √3 इज इरेशनल। तो मैं y को कुछ भी ले लेता हूँ, ठीक है ना बेटा। y को मैं ले लेता हूँ √2 ले लेता हूँ। अभी बताऊँगा मैंने √2 के लिया, तो ये कटेगा तो है नहीं, तो ये हम कहेंगे यस ये इरेशनल नंबर है, हमारा x, y सेटिस्फाई हो रहा है। y, z लेते हैं। अब y को मैं क्या ले चुका हूँ, √2, z को ले चुका है √3, तो √3 से √3 कट गया, ये भी इरेशनल नंबर है क्योंकि √2 आ रहा था। इसलिए मैंने √2 लिया था कि अगर मैं यहाँ √3 काट भी दूँ तब भी रूट में रहे आंसर और वो इरेशनल बन जाए। तो ये भी इरेशनल है, x, y, z भी है, बट x, z हमारा इरेशनल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि x को हम 1 ले चुके हैं, ये √3 है माइनस का, ये प्लस, तो ये कट जाएगा, तो 1 इरेशनल नहीं है। तो यह इसका मतलब क्या हो गया कि r हमारा जो है ट्रांजिटिव नहीं है, R हमारा ट्रांजिटिव नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये एक डाउट था कुछ बच्चों का, बी सेक्शन से भी रवि आदित्य ने पूछा, तो इसलिए मैंने कहा ये शेयर कर देता हूँ। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो x माइनस वाई प्लस √3, अब तो आपको आंसर याद ही हो गया, या इस टाइप के क्वेश्चन अब आप प्रैक्टिस कर पाओगे। तो ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। ओके, एक और डाउट है हिमांशु का, वो भी देख लेते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन कि 3x3 मैट्रिक्स में, यानी 9 एंट्रीज हैं, उन 9 एंट्री में से 5 5 है, 5 1 है और 4 0, यानी 9 एंट्री है ना, 5 और 4, तो कितने सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना सकते हो। अब क्योंकि ना नंबर ऑफ एलिमेंट उसने दे दिए कि 5 ही 1 है, हम इसको जनरलाइज नहीं कर सकते कि सारे 1 हो जाए, सारे 0 हो जाए। इस तरह से नहीं कर सकते कि हर पोजीशन 2 वे में फिल होगी, क्योंकि 5 1 है 4 0 फिक्स कर दिया। तो फिर हम कहेंगे ना केसेस बनाएंगे बेटा। तो हम देखते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे कैसे बन सकते हैं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब बनते हैं हमें पता है। ओके, यहाँ केसेस की बात करता हूँ मैं। पहले ना देखते हैं जरा बेटा कि अगर मैं यहाँ पे 4 3 डायगोनल से स्टार्ट करता हूँ, अगर मैं डायगोनल में 3 1 रख दूँ तो क्या ये पॉसिबल है। तो मैं देख रहा हूँ अगर मैं डायगोनल में तीनों 1 रख दूँगा तो मेरे पास 2 1 बचेंगे और 4 0 बचेंगे। यानी हम कह सकते हैं यस, क्योंकि ना सिमेट्रिक का मतलब होता है ये एंट्री जो है वो यहाँ होनी चाहिए
जो एंट्री यहाँ है वो यहाँ होनी चाहिए, जो एंट्री यहाँ है वो यहाँ होनी चाहिए, यानी हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ एंट्रीज यहाँ होनी चाहिए ताकि हम फिल कर सकें। यानी इसका मतलब है 1 1 2 0 है तो वो मैं यहाँ फिल कर सकता हूँ, और सेम मेरे पास 1 1 और 2 0 यहाँ के लिए मैं फिल कर सकता हूँ, यानी ये पॉसिबल है। तो हम देखते हैं अगर मैं तीनों को 1 यहाँ पुट कर दूँगा तो हाँ अब हमारे को फिल करना है 1 0 और 0 यहाँ पे। ठीक है, कैसे कैसे फिल कर सकता हूँ, तो कहेंगे 1 0 0 एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, सिर्फ मैं इसको दिखा रहा हूँ बेटा आपको, ठीक है ना, इस वाले पोर्शन को। मैं इसको 0 1 0 भी लिख सकता हूँ, मैं इसको 0 0 1 भी लिख सकता हूँ, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी बचती नहीं है। तो उसके बेसिस पे हम पूरा मैट्रिक्स बना लेंगे, बट मैंने दिखाया कि सिर्फ इसको हम फिल कर सकते हैं, और जब ये फिल कर देंगे तो सेम वहाँ हो जाएगा। यानी 3 मैट्रिक्स तो यहाँ से बन गए, ठीक है, यानी तीनों 1 डायगोनल पुट करने पे 3 मैट्रिक्स बन रहे हैं। अब चलते हैं अगली वाली कंडीशन पे, केस 2। केस 2 लेते हैं, अब 3 1 हो चुके थे, तो अगर मैं 2 1 1 0 रखता हूँ तो मेरे पास 5 1 में से 3 1 बच जाएंगे, जिसको मैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता। कि इसका मतलब अगर 3 1 आ गए, सिमेट्रिक बनाने के लिए मुझे जितने 1 यहाँ चाहिए उतने 1 वहाँ चाहिए, तो ये मैं डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाऊँगा। इसका मतलब इस केस में कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं बनेगा। अब 3 1 हो चुके हैं, 2 1 हमने कंसिडर कर लिया, अब चलते हैं 1 1 2 0। तो मेरे पास 5 1 थे, तो एक कंज्यूम कर लिया मैंने, 2 1 बच, 2 और 2 4 1 बच गए, टोटल 4 0 थे, ये बच गया मेरे पास। अब ये हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं क्योंकि इवन नंबर्स हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हम ये 3 प्लेस को कितने वे में फिल कर सकते हैं बाय यूजिंग 1 1 एंड 0। तो कहेंगे 1 1 और 0 ये आ सकता है एक प्लेस है, दूसरा आ सकता है 1 0 1, और तीसरा आ सकता है 0 1 1। इसके अलावा कोई केस नहीं बन सकता। तो इसका मतलब इससे हमारे पास 3 एंट्री बनेंगी, 3 पॉसिबिलिटी मैट्रिक्स बन सकती है, बट इसमें यहाँ पे ये जो 1 0 0 है ये भी तो आपस में रेंज हो सकता है। ये 1 0 0 की जगह 0 1 0 आ सकता है, ये 0 0 1 आ सकता है, तो इसका मतलब है ये भी 3 वे में रेंज हो सकता है। तो टोटल मैट्रिक्स हमारे बन जाएंगे 9, ठीक है, यहाँ से बन गए 9, पहले से बने 3, फिर दूसरे केस से बने 0, फिर तीसरे से बने 4। अब लास्ट ऑप्शन देखते हैं कि अगर डायगोनल में सब 0 हो जाएगा तो क्या होगा। फिर से हमारे पास प्रॉब्लम हुई, हमारे पास 4 0 थे, 3 कंज्यूम कर चुके हैं, 1 0 बच गया, तो मैं या तो यहाँ यूज़ कर सकता हूँ या यहाँ यूज़ करूँगा तो फिल नहीं कर पाऊँगा, तो इसका मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं बनेगा। तो टोटल सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे कितने बने, 3 + 0 + 9 + 0, तो टोटल 12 सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गए। तो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, बट आप इसको ने क्योंकि डाउट पूछा था हिमांशु ने, तो फिर मैंने इसलिए सॉल्व करा दिया। CBSE के लेवल पे शायद ना आए, बट नॉलेज के लिए आप इसको कर सकते हैं, कम्पिटिटिव लेवल पे आ सकता है, ठीक है। थैंक यू।